ओम सूर्य देवाय नमः। पौष मास महात्म्य की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए सूर्यदेव और राणादेव की कथा। एक बार की बात है, सूर्य भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने के लिए चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणादेव सूखती चली जा रही है, तो सूर्यदेव ने राणादेव से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्यों इस तरह से दुर्बल होती जा रही हो। तब राणादेव बोली कि मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। तब भगवान बोले कि मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। तब राणादेव बोली कि भगवान, आप खीर खांड का भोजन रोज जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। तब भगवान बोले, राणादेव तुम झूठ क्यों बोलते हो, मेरी माँ हमें एक जैसा भोजन ही देती है। तब राणादेव बोली कि सुबह आप मेरी थाली लेना और मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। तब उनकी माताजी बोली कि तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भरकर देती हूँ। माताजी गई, इतनी देर में भगवान ने अपनी थालियाँ बदल ली। राणादेव ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन को कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी रब नहीं भाई और थाली पर बैठे रहे। तब माताजी बोली कि आज इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तब भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। तब माताजी बोली, राणादेव की थाली आपने क्यों ली। तब भगवान कहने लगे, माँ अपने ही घर में आप दो जनों में दुबात कर रहे हो और मैं नियमों को पालन करने वाला, और आप मेरे ही घर में ऐसा करते हो तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबको एक जैसा खाना खाना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से कुम्हार के पास गए और बोले कि 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं और माँ जी तो 1 टका देती थी और ये 2 टका देंगे, तो कुम्हार बोला कि यह मैंने बनाई है। भगवान बोले कि आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाई तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। तब कुम्हार बोला, हे भगवान, मेरा तो 1 पेट भरना ही मुश्किल होता है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूँगा। अब से मैं 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुबात मिटाई। बोले सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए सूर्य नारायण की 12 मूर्तियों का वर्णन। राजा शनातिक ने कहा, महामुने, साम के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है, वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप इस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। तब सुमंतु मुनि बोले, वहाँ पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है, सामने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे सुनिए। इस स्थान पर पर ब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजा की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी से उनका नाम आदित्य पड़ा है। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की 12 मूर्तियां हैं। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। 5वीं त्वष्टा नामक की जो मूर्ति है, वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। 6ठी मूर्ति अर्यमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पुरों में स्थित है। 7वीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। 8वीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। 9वीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है, जो जगत को आप्यायित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नामक की मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायु पान करके तप किया है और मित्र रूप से ये यहाँ पर अवस्थित है, इसीलिए इस स्थान को मित्रपद या मित्रवन भी कहते हैं। ये अपनी कृपामय दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति से वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है। यहीं पर अमित तेजस्वी सामने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल को प्राप्त किया। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सामने यहाँ पर भगवान सूर्य को प्रतिष्ठित किया था।
जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।